अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम है हमजा भट्टी और आप देख रहे हैं एच डी चैनल। आज मेरी आज की ये वीडियो जो है ये है कि मैच बॉक्स यानी कि माचिस की डब्बी से गन कैसे बनाते हैं, बच्चों के खेलने के लिए पिस्तौल कैसे बनाई जाती है, वो टोटली वर्क करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे उसे बनाना है और कैसे कैसे वो वर्क करेगी। शूट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको कि उस गन से, ये नहीं कि वो सिर्फ दिखने के लिए वो ऐसे कागज रोल करके मैं आपको गन नहीं, वो नहीं, वो तो सिर्फ बच्चों की खेलने की होती है कि वो ऐसे ऐसे क्लास में बना के बैठे होते हैं। वो उससे हटकर और एक मुख्तलिफ कमाल की चीज़ बनाकर दिखाऊंगा। वो शूट भी करेंगे आप उससे बहुत अच्छे तरीके से शूट कर सकेंगे और खेलेंगे आप उससे। आप बहुत खुश होंगे जब चीज़ बना लेंगे। आइए आपको दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने दो ये मैच बॉक्स लिए हैं। उसके बाद आपने और दो मैंने A4 साइज़ के पेजेस लिए हैं। इनको मैंने रख कर उसको इस तरह से मैंने फोल्ड किया है और वापस ओपन करके मैंने इसको कैंची से कट कर लेना है और फिर उसको दोनों पेजेस को साइड पे कर देना है। फिर दूसरा पेज उठाना है, उनको साइड फोल्ड करके मैंने इस तरह से वो कहते हैं वो नाखून से प्लेन करना है और कैंची से दो पीसेस उसके कट कर लेने हैं। उनमें से एक पीस मैंने साइड पे कर देना है और उसके ऊपर वो कहते हैं पेजेस को के ऊपर रख कर पेंसिल को रोल करना है। मैंने इस तरह से करके ये फोल्ड कर लिया और पेंसिल मैंने निकाल लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा पेज निकाल कर मैंने उसके ऊपर गम यूज़ करनी है। आप गम भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी गम स्टिक जो दूसरी होती है कहते हैं गोंद, हाँ गोंद आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको रोल कर लिया है, लेकिन सबसे बेहतर जो होती है वो यही गम होती है क्योंकि ये जल्दी चिपक जाती है। ये मैंने फोल्ड कर लिया और इसको अच्छी तरह से फिट कर लिया और साइड पे कर दिया। अब मैं दूसरा पेज उठाऊंगा, उसको भी इसी तरह से मैं वर्क करूंगा उस पर। ये मैंने पेज उठाया और ये मैं उसके ऊपर ये मैंने इसके अंदर से पेंसिल निकाल लेता हूँ। वही पहले वाले प्रोसेस में दोबारा अगेन रिपीट करूँगा। ये मैंने इसके अंदर दोबारा गम लगानी है, गम लगाकर इसको रोल करूँगा। रोल करने के बाद ताकि स्ट्रॉन्ग रहे, ये भी वैसे ही बन जाए। दो स्ट्रिप मेरी प्रेशर स्ट्रिप कहते हैं इसको, ये मैंने बना ली हैं और ये मैं अब इसके प्रेशर स्ट्रिप को दूसरे पेज के अंदर रखकर इसको वैसे ही रोल करूँगा। ये मैंने रोल कर लिया और इसके अंदर से स्ट्रिप निकाली नहीं और इसको भी वैसे ही जैसे पहले स्ट्रिप्स को यूज़ किया करके मैंने मतलब कि गम लगाई थी, वैसे ही इसको भी वैसे लगानी है आपने गम और रोल कर देना है। रोल करने के बाद आपने इसको क्या कहते हैं, ये इसके अंदर मैंने रोल कर दिया और बना ली, स्ट्रिप कवर बना लिया और उसके अंदर मैंने स्ट्रिप प्रेशर स्ट्रिप को डाल दिया। अब मैं दूसरी उठाऊंगा, ये मैं इसलिए अलग अलग बना रहा हूँ ताकि जो मैंने अलग अलग स्ट्रिप बनाई हैं उनके ही साइज़ का बनी है स्ट्रिप कवर, प्रेशर स्ट्रिप कवर। ये मैंने इसको कवर को रोल कर दिया है और ये स्ट्रिप प्रेशर स्ट्रिप को बाहर निकाल लिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर गम यूज़ कर दी, गम यूज़ की अच्छी तरह ताकि ये मज़बूत हो जाए। सबको मैंने ऐसे ही मज़बूती से और अच्छा बेहतर बनाया है। अब मैं इसके अंदर भी वैसे स्ट्रिप डाल दूँगा, प्रेशर स्ट्रिप ये डाल दिया। अब मैं इसके अंदर से हल्की-हल्की थोड़ी-थोड़ी बुलेट बनाने के लिए मैं कहते हैं ये कहते हैं थोड़ी-थोड़ी इसको निकालूँगा प्रेशर स्ट्रिप को और निशान लगा दूँगा। निशान लगा के कट कर लूँगा क्योंकि जब ये इसके अंदर डालेंगे तो ये फुल मुँह तक होंगे, इसलिए मैंने बुलेट के तौर पर इनको कट कर किया है ताकि ये जब पीछे होकर आगे की तरफ फ़ोर्स लगाएगी, प्रेशर डालेगी तो बुलेट बाहर निकल कर किसी भी चीज़ को हिट कर सकते हैं। ये मैंने एल्फ़ी खोली है, एल्फ़ी खोल कर अब मैं इनको इससे मज़बूत करने वाला हूँ। ये मैंने मैच बॉक्स के अंदर का हिस्सा जो है निकाल लिया है और ये इसके ऊपर मैं लगाऊंगा निशान और ये निशान लगा लिया और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एल्फ़ी इक्वल ताकि
ये बेहतर तरह से चिपक सके, उसी जगह पे चिपके जहाँ पर उन्हें चिपकाना है। ये चिपका लिया। अब उसके बाद मैं दूसरी स्ट्रिप उठाऊँगा, उसके ऊपर भी ऐसे ही निशान लगा लिया मैंने। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एल्फी वैसे ही लगानी है उसी जगह पे जहाँ पर जितनी जगह से ये अंदर जाना है, और इस पे हल्का सा मैंने फोर्स भी दिया ताकि ये पकड़ कर जाए। ये मैं हर तरफ से इल्फी लगाकर उसे रोल वो कहते हैं मजबूत करूँगा। और ये लगा ली एल्फी हर तरफ से लगा ली, और फिर उसके अंदर मैं प्रेशर स्ट्रिप को डालूँगा। और कहते हैं ये लूज़ ही है, मतलब कि ज़्यादा फिक्स नहीं हो रही। सो अब मैं इसके पीछे लगाने के लिए 1.5 या 2 इंच के पीस को लगा रहा हूँ, और एल्फी से मजबूत कर दिया मैंने, ताकि ये होगा इसको प्रेशर डालने के लिए पीछे अच्छी तरह से दोनों को इक्वल रखने के लिए। ये मैं दूसरी मैच बॉक्स को लगाऊंगा, और उसके अंदर से मैं ये पीस नहीं निकालूंगा, मैं उसको वैसे के वैसे लगा दूंगा। ये लगा दिया मैंने। और अब मैं लगाऊंगा 2 रबर बैंड। मैं अपनी फेवरेट कलर यूज़ करने लगा हूँ, रेड एंड येलो। सो ये दोनों पीसेस मैंने लगा दिए। ये इसके अंदर से गुजारना है, अंदर से गुजार कर जो दूसरा जिसके अंदर से गुजारता है उसको मैंने उठाकर ये ये लगा दिया, लग गया। ये लग गया इसका नीचे वाले मैच बॉक्स पे लगा दिया मैंने। ये देखें ये कितना प्रेशर डाल रहा है, वाह! ये 2 जो मैंने पीसेस कट किए थे, इनको मैं बुलेट का कपड़ा यूज़ करने से पहले मैं लगाऊंगा एल्फी इन पर। ये लगाने लगा हूँ एल्फी इसलिए क्योंकि जब मैंने इनको रोल किया था तो ये कहीं रोलिंग एक्शन का खुल ना जाए। सो इसीलिए मैंने इनके ऊपर दोनों तरफ से लगानी है एल्फी। और ये उसके बाद ये हो जाएंगी रेडी, हमारे कहते हैं एक खूबसूरत सी गन रेडी हो जाएगी। ये मैं अब एल्फी को यूज़ करने के बाद मैं इसको बंद करके रख देता हूँ। ये भी एक अच्छी शख्सियत होती है कि आप चीज़ को यूज़ करने के बाद उसको बंद करके रैप करके रख दें, वो खूबसूरत होती है। सो मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि मेरी गन भी बन गई है, मेरी बुलेट भी तैयार हो गई है। मैं इनको अब इस आपको ट्राई करके दिखाऊंगा कि इसको ये चलती कैसी हैं। ये देखें ये खूबसूरत भी बनी है। ये अब मैं इसके अंदर नीचे लगाऊंगा ट्राइगर की ये लगाया ट्राइगर, और इसको ऊपर वाले स्ट्रिप कवर्स के साथ लगाकर एल्फी से मजबूत कर दूंगा। ये भी एक गन की शान होती है ट्राइगर लगाना। ये लगा लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने के लिए मैं सामने रखूँगा 3 मैच बॉक्स के कवर्स, या कुछ भी रख सकते हैं आप। पीछे से आप उसको खींचेंगे तो वो आगे की तरफ प्रेशर मारते हुए बुलेट्स अंदर से निकलेंगी, और ये था। और मेरे प्रैक्टिकल